लक्ष्मण भैया, तुम यहाँ? भैया लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर क्यों आ गए? यह जानते हुए भी कि इस वन में राक्षसों की संख्या अधिक है। भ्राता जी, आपने ही तो मुझे सहायता के लिए पुकारा था। नहीं नहीं लक्ष्मण, वो उस मायावी मृग की आवाज थी। परंतु भैया, वह तो आपका ही स्वर लग रहा था। नहीं नहीं भैया, तुम्हें यूं सीता को वन अकेली छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इस वन में खूंखार राक्षस और जानवर रहते हैं। यदि सीता को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? भ्राता जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने माता जी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी, बल्कि मुझ पर कई प्रकार के व्यंग कसे और मेरे चरित्र पर भी संदेह किया। इसलिए विवश होकर मुझे आपकी सहायता के लिए आना पड़ा। लक्ष्मण, तुम अवश्य ही धोखा खा गए हो। मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में मिलेगी भी या नहीं। चलो, शीघ्र चलो। चलिए भैया। माताश्री, माताश्री, देखिए देखिए, भैया वन से सक्षम लौट आए हैं। माताश्री, माताश्री। जनक नंदिनी, प्रिय, सीते। भ्राता जी, आप उदास न होइए। मैं माताश्री को बाहर देखकर आता हूँ। सीते, कहाँ हो प्रिय? बोलो मेरी जीवन निधि, उत्तर क्यों नहीं देती? मैं इस प्रकार विफल हूँ और तुम मेरा रुदन तक नहीं सुनती। सीते, कुछ उत्तर तो दो। भैया, माताश्री तो बाहर भी नहीं। लक्ष्मण, वही हुआ जिसका मुझे भय था। सीता उन दुष्ट राक्षसों के हाथ लग गई। भ्राताश्री, धैर्य धरिए। आप तो धैर्य और संयम के पर्वत है। यदि आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो हम माता सीता को कैसे ढूंढ पाएंगे? इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा। विपत्ति के समय घबराना मानो विपत्ति को और बढ़ाना है। सीता, लक्ष्मण, वही दुष्ट पंचवटी जिस पे जीवन के दिन सुख पूर्वक व्यतीत किए, आज डसने को आ रही है। ओ दुष्ट पंचवटी, तुमने अपनी आंखों से यह अत्याचार देखा और तेरा हृदय न फटा। बोल बोल बोल, क्यों है? कहीं तूने ही तो मेरी प्राण प्यारी को अपने वक्ष में तो नहीं छुपा लिया? ऊंचे ऊंचे वृक्षों और माधवी लताओं, अरे निर्मोहियों, कुछ तो बताओ, मेरी हितेश्वरी कहाँ है? कहीं सूर्य के प्रखर ताप से झुलस तो नहीं गई? सीता की वाटिका
वाटिका के नन्हे नन्हे पुष्पों, तुम ही बता दो कि मेरी हृदय वाटिका कहाँ है। ऐसा लगता है कि इस षड्यंत्र में तुम्हारा भी हाथ है, किंतु याद रखना, मैं तुमसे प्रतिशोध अवश्य लूंगा। भ्राताश्री, इस प्रकार बहकी बहकी बातें न कीजिए, जरा धैर्य से काम लीजिए। भैया, मेरा धैर्य तो धूल में मिल गया। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मेरे जीवन का अंत इन्हीं जंगलों में भटक भटक कर हो जाएगा। अब मैं अयोध्या कदापि वापस नहीं जाऊंगा। याद है आते समय माताश्री ने क्या कहा था कि जिस प्रकार तुम तीनों साथ जा रहे हो उसी प्रकार वापस आना, वरना हमें अपना मुख मत दिखाना। अब मैं उन्हें कौन सा मुख दिखाऊंगा लक्ष्मण? महाराजा जनक जब सीता के विषय में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? माता धरनी जब यह समाचार सुनेगी तो उसका तो हृदय ही फट जाएगा लक्ष्मण। भ्राता जी, विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार तीनों साथ जाएंगे। अन्यथा मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब हमें शीघ्र माता जी की खोज करनी चाहिए। चलो भैया, अब इस दुष्ट पंचवटी को देखने का जी भी नहीं करता। चलिए भ्राताश्री। हो राम, धन्य हो। धन्य है आपकी ये मनुष्य लीला। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होकर आप स्त्री वियोग में इस प्रकार से व्यथित और व्याकुल हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम। हे चंद्रभालेश्वर, हे त्रिपुरारी, आप सर्वगुण संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मन अंत नहीं। आप निर्गुण तथा सरगुण दोनों रूपों से अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता आपके गुणों का बखान करते नहीं थकते। परंतु मुझे आश्चर्य है कि आज आप एक साधारण मानव को प्रणाम कर रहे हैं। कौन है ये मानव? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या के राजकुमार, रघुकुल शिरोमणि। और क्या क्या नाम बताऊं तुम्हें देवी? राम? कौन राम? यदि आपत्ति ना हो तो मुझे इनका सारा चरित्र कहिए। हे दक्षुता, तुम हमें अत्यंत प्रिय हो। हम तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताते हैं। यह तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। जगत के पालन करता विष्णु जी अपने भक्तों के कल्याण हेतु समय समय पर धरती पर अवतार लेते रहते हैं। इसलिए इस त्रेता युग में विष्णु जी ने राम अवतार लिया है।
जिससे वे रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों का उद्धार करेंगे। इस अवतार में वे मनुष्य को मर्यादा की महिमा बताएंगे। तो स्वामी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये साधारण से दिखने वाले राम विष्णु का अवतार है? हाँ देवी, विष्णु जी ने इस बार अपने संपूर्ण रूपों के साथ धरती पर अवतार लिया है। हे सुरेश्वर, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं ना? मुझे ज्ञात है कि आप अपने गणों के साथ मिलकर मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु आज आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्रिय, मैं सत्य कह रहा हूँ। श्री राम ही विष्णु जी का पूर्ण अवतार है। उन्होंने देवताओं का कल्याण करने और संसार को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया है। नहीं प्रभु, मैं आपकी बातों पे नहीं आने वाली। मैं भली प्रकार जानती हूँ कि जब जब विष्णु जी ने धरती पर अवतार लिया है तो उन्होंने तो सबको अपने अनुपम रूप से चकित कर दिया था। याद है मत्स्य अवतार, जब वे एक मछली के रूप में धरती पर आए थे। कश्यप अवतार, वराह अवतार, वामन और नरसिंह अवतार। हे सती, अब हम तुम्हें किस प्रकार से विश्वास दिलाएं? ये साधारण से दिखने वाले ही नारायण। स्वामी, तीनों लोगों का पालन करता स्त्री वियोग में वन भटक रहा है। नहीं नहीं, ये विष्णु नहीं हो सकते। तो ठीक है देवी, तुम अपनी शंका का निवारण कर दो। स्वामी, यदि ऐसा है तो मैं अभी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर आती हूँ, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये साधारण मनुष्य ही है और ना कि नारायण। अवश्य देवी, परंतु ध्यान रहे, राम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए अपनी परीक्षा को मर्यादा तक ही सीमित रखना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी जाकर राम की परीक्षा लेकर आती हूँ। प्रणाम स्वामी। कल्याण हो। सीता, सीता, माता श्री, सीते, लक्ष्मण, सारा वन छांट डाला, किंतु सीता का कहीं पता ना चला। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घंघोर वन में सीता को अपना ग्रास बना लिया हो। सारी दिशाएं मौन है, कोई उत्तर नहीं देता। सारे पशु पक्षी शांत है, मानो इस राम के दुख में दुर्भाग्य पर सांत्वना दे रही हूँ। भैया आप शांत हो जाइए। हाँ, और यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। किस प्रकार राम की परीक्षा लूं? स्वामी ने निर्देश दिए हैं कि मर्यादा में रह
रहकर परीक्षा लेना, तो मैं क्या करूं? मैं सीता के देश में राम के पास जाती हूँ। यदि वो विष्णु अवतार है तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। यदि वे साधारण मनुष्य है तो धोखा खा जाएंगे। यहाँ पे आ जाओ। माता श्री प्रणाम। आप कहाँ चली गई थी? मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप हमें ढूंढने वन चली गई होंगी। अब आप भी भ्राता जी को सांत्वना दीजिए, वे आपके वियोग में व्याकुल हुए पड़े हैं। प्रणाम स्वामी। ये क्या अनर्थ कर रही हैं देवी? मैं आपका स्वामी नहीं, मैं तो आपका तुझ सा सेवक हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भ्राता जी, आप ये क्या कर रहे हैं? और माता श्री को पहचान क्यों नहीं है? ये तो सीता माता है ना? लक्ष्मण, जिन्हें तुम अपनी माता समझ रहे हो, ये तो सारे जगत की माता हैं। ये कोई और नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा, जग जननी माता सती हैं। परंतु माता, आश्चर्य है कि आपने सीता का रूप क्यों धारण किया हुआ है। कृपया अपने वास्तविक रूप में आकर दर्शन देकर इस दास को कृतार्थ करें। प्रणाम माता। धन्य हो राम, धन्य हो। मैंने अनजाने में स्वामी की बात ना मानकर तुम्हारी परीक्षा लेकर घोर अपराध किया है। इसके लिए मैं लज्जित हूँ। आप सच में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अर्थात अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम। आपकी सदा जय हो। माता, यदि आपने दर्शन दे ही दिए हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उत्तरदायित्वों को ठीक से निभा सकूं और इस जन्म के निश्चय को पूर्ण कर सकूं। हे राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपने मर्यादित जीवन के कारण चिरकाल तक आपका नाम सदा आदर के साथ किया जाएगा और आप अपने शत्रुओं पर सदा ही विजय प्राप्त करोगे। आदिशक्ति माता जगदम्बा जय हो। मयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्या कपर्दिनी शैलसुते। कोई आता जाता भी नहीं, मैं अपना संदेश राम तक इस प्रकार पहुंचाऊं। लक्ष्मण, यह करुणा की आवाज कहाँ से आ रही है? भ्राता जी, ऐसा प्रतीत होता है कोई पीड़ित
किंतु साथ ही वह आपका नाम भी ले रहा है। चलो भैया, चलो भैया, इसी और चले, शायद यहीं से सीता का पता चल जाए। भ्राता जी, यह तो महात्मन जटायु हैं। महात्मन, आपकी यह दशा किसने की? उसका नाम बताइए, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। बेटा राम, दुष्ट रावण सीता को हर कर ले जा रहा था। जब मैंने सीता का रुदन सुना तो मैं सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध किया। एक बार तो मैंने उसे मूर्छित कर गिरा दिया था, किंतु वह दुष्ट जल्दी संभल गया और उसने अपनी तलवार से उसने मेरे हाथ काट दिए। और सीता को लेकर चला गया। महात्मन, यदि आपको प्राणों की इच्छा है तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं राम, मुझे प्राणों का मोह नहीं। मुझे खुशी है कि राम का अपने प्राण त्याग रहा हूँ। अब मुझे मुक्ति दो राम, 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 राम। महात्मन जटायु, शोक है, हमारा एक और हितैषी स्वर्ग लोक चला गया। लक्ष्मण, आओ इनका अंतिम संस्कार करें। फिरनी परम तपस्वनी शबरी जाको ना मुनि मतंग कह कर गए तो हे मिलेंगे राम। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, क्या मैं बिछाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ।
चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, कैसे मैं खिलाऊं। खट्टे मीठे बेर लाई हूँ, चख चख कर भगवान राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। राम, मेरे राम। नहीं महात्मा, मेरे इन फूलों को ना ढूंढिए। ये फूल मैंने अपने श्री राम जी के लिए बिछाए। अरे पगली, तू नित्य प्रति मार्ग में ऐसे फूल बिछाती है कि जैसे जैसे तेरे राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने बरस बीत गए। तेरे राम कभी आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरु मतंग ऋषि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती। अचानक किसी समय में आ गई तो क्या सोचेंगे कि इस बिल्ली को स्वागत करना भी नहीं आता। अरे आप मुझ पर दया करके यदि इन फूलों से किंचित हटकर चलेंगे तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, आओ, अन्य मार्ग से चलते हैं। आओ, मेरे वनवासी राम, मुझे तो कभी कभी लगता है यहाँ पागल हो गई है। हो सकता है, ये मत भूलो, ज्यादा अंतर नहीं होता। यदि सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्त परमेश्वर जैसा ही होता है। सबरी परम तपस्वी है और उसे सिद्धि भी प्राप्त है, परंतु उसमें अपनी सिद्धि का लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। सत्य कहा गुरुदेव। चलो आइए आइए, अन्य मार्ग से चलें। मेरे राम, मेरे वनवासी राम, राम ठहरिए, आप फिर आ गए मेरे फूलों को रोने। हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं, कृपया करके आप हमें कुटिया तक पहुंचा देंगी। शबरी के पास? आप हैं कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण।
लक्ष्मण आप आ गए प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं आपको पहचान ना पाई प्रभु, मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। आइए प्रभु, आपका स्वागत है। आइए प्रभु, आइए प्रभु, ठहरिए प्रभु, ठहरिए। आइए प्रभु, आइए। मैं आपके चरण पखारती हूँ, आपके चरण कमलों से मेरी कुटिया धन्य हो गई। नहीं नहीं माता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो चुका हूँ। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ माता, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ प्रभु। वर्षों से मैंने आपके लिए मीठे मीठे बेर रखे थे। खाइए प्रभु, खाइए, बहुत मीठे हैं प्रभु, मैंने स्वयं चख के रखे। खाइए। लक्ष्मण, लो तुम भी खाओ। खाइए प्रभु। और खाइए प्रभु। वाह, इनकी प्रशंसा के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ में भी नहीं मिलते होंगे। लो लक्ष्मण, एक और खाओ। खाइए, खाइए प्रभु। प्रभु, ये सब तो मेरे परम गुरु महामुनि मतंग ऋषि के शक्ति का प्रभाव। उनके तपोबल से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजा रहते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे, उनके चरणों में गाय, सिंह और बकरी एक साथ जल पिया करते थे। परम गुरु को परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस गद्दी पर बैठ के यज्ञ किया करते थे, उसमें आज भी एक तेज और प्रकाश की आभा झलकती है। कितना पवित्र होगा वह स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का आपको अवसर मिला। उसी सेवा का पुण्य फल है प्रभु, जो आपके दर्शन हुए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा करने के कारण मुझे कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ तुम्हारी कुटिया में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगे। उसके पश्चात तुम हमारे पास चली आना। क्या उन्हें हमारे यहाँ आने का पहले से ही पता था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे, तो तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचने का मार्ग बताकर कहना कि वे सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य ही विजय पाएंगे। आपने
हमने यह समाचार सुनाकर जैसे प्रभु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया हो, यह तो बताइए हम महामुनि सुग्रीव तक कैसे पहुंचेंगे? आप अनजान की बात पूछते हैं प्रभु, तो बताते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आपको एक अंबापुर नाम का सुंदर सरोवर दिखेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मंदाकिनी दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ वहां रहते हैं। आप हम पर कृपा करें तो आपके परम गुरु जहाँ तपस्या करते थे उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दीजिए माता, और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप वे स्थान देखेंगे प्रभु, मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए मैं आपको ले चलती हूँ। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु। जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा लांघकर परमार्थ की धुनी में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। हे महामुनि, आप जहां भी हैं हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य परमार्थ के पथ पर सदा आगे बढ़ें। माता, अब आप हमें जाने की आज्ञा दें। आज्ञा तो पहले आपको मुझे देनी होगी। शाही राम, इस सबसे पहले अपनी भक्ति का ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो इतना जानता हूँ कि भगवान के जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? नहीं प्रभु, मेरे गुरु का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा में और आपके मुखार बिंदु से भक्ति का ज्ञान प्राप्त करूं। माता, मैंने गुरुजनों से जो भक्ति की महिमा सुनी है मैं तुम्हें बताता हूँ। संतों की संगत में रहना, प्रभु भजन और कथा सुनना, गुरुओं की सेवा और आदर करना, उनके दिए ज्ञान को धारण करना, अपने पर अहंकार न करना, प्रभु का गुण गान करना, वेदों की महिमा का बखान करना और उसका अनुसरण करना सच्चे मनुष्य की पहचान होती है। अपनी सहनशीलता और व्यवहार से उसकी पहचान होती है। अपने कार्यों से किसी का हृदय न दुखाना। संसार की भक्ति तो आपको और आगे बढ़ाना। सदा धर्म और अनुचित का पूरी शक्ति से विरोध करना।
मैंने जो सुना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। हे राम, अब मुझे इस शरीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। मुझे इस नीच कुल में उत्पन्न शरीर को त्यागने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हे दीन दयाल, आपने जो दीन जानकर इस सेविका पे कृपा की है, उसे सदैव बनाए रखना। ऐसी दया करना कि मेरा चित्त इन चरणों से कभी विमुख ना हो। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। तपस्या छोड़िए। हनुमान जी, हनुमान जी। कहिए सुग्रीव जी। हनुमान जी, वह देखिए, सामने से दो वस्त्रधारी और शस्त्रधारी पुरुष आ रहे हैं। यदि वे भाई बाली के दूत हो तो मुझे बता देना, मैं कहीं भागकर अपने जीवन की रक्षा कर लूंगा। महाराज, आप व्यर्थ की चिंता करते हैं। वे भला ऐसा क्यों करेंगे? वे तो स्वयं वीर हैं। महाराज, यह तो कोई वनवासी जान पड़ते हैं। फिर भी आपकी शंका का समाधान हेतु मैं जाकर उनका भेद लेता हूँ। जाइए, जल्दी जाइए। प्रणाम सज्जनों। इस घनघोर वन में आप दोनों किस कारण भ्रमण कर रहे हैं? मैं आप दोनों के रूप को देखकर अचंभित हूँ। वह क्यों ब्राह्मण देव? आपके वस्त्रों को देखकर तो यह लगता है कि आप तपस्वी हैं, परंतु आपके सिर मुख पर ये तेज विद्यमान है, इससे आप किसी राजवंश से लगते हैं। और ये धनुष और बाण देखकर आपके क्षत्रिय होने का प्रमाण है। अब आप ही मेरी शंका दूर कर सकते हैं कि आप तपस्वी हैं या कहीं के राजकुमार या कोई क्षत्रिय योद्धा। हे ब्राह्मण देव, आपके सभी अनुमान सत्य हैं। हम दोनों अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी आई थी। हम सभी पिताजी की आज्ञा से
14 वर्षों के लिए वनवास में आए थे, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में दुष्ट राक्षस रावण सीता का हरण करके ले गया। हम उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। अगर अनुचित ना हो तो अपना भी परिचय दीजिए। पवन पुत्र हनुमान, हे नाथ, पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, मैं ना तो भिखारी हूँ पवन पुत्र और ना ही ब्राह्मण, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। पवन पुत्र हनुमान, मेरा नाम हनुमान है। पवन पुत्र हनुमान, प्रभु, पवन आप तो अंतर्यामी है। मेरा परिचय जानकर मुझे लज्जित न करे। मैंने एकांतवश ऐसा किया। भगवान, मैं वानर राज सुग्रीव का एक सेवक हूँ। मैं भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से दुखी है। चलिए भगवान, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। सब एक दूसरे की सहायता से दोनों के काम बन जाए। बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए चलिए भगवान। पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। सुखी रहो भगवान, यही वानर राज सुग्रीव जी है। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों राजकुमार अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और ये इनके अनुज लक्ष्मण हैं। मेरे ओह भाग्य जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु प्रभु, आपका इस प्रकार वन वन घूमने में क्या कारण है? मित्रवर, कभी युद्ध भूमि में माता कैकेयी ने मेरे पिता की सहायता की थी। पिताजी ने खुश होकर माता को 2 वचन दिए थे। कुछ समय बाद माताजी ने वो दोनों वर मांग लिए। एक वर से मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। जब यह समाचार लक्ष्मण और सीता ने सुना, दोनों मेरे साथ वन चलने की हट करने लगे। आखिर विवश होकर मुझे इन्हें वन लाना ही पड़ा। हम वनों में घूमते घूमते पंचवटी तक पहुंचे। हम और वहां हम सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में रावण सीता को हर ले गया। अब उसी की खोज में हम यहाँ आए हैं। हे सखा, यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताइए। हाँ भगवान, कुछ दिन पहले एक स्त्री आकाश मार्ग से स्वामी स्वामी कहती हुई बिलक बिलक कर रोती हुई जा रही थी। हमें देखकर उसने अपने जेवर हमारी तरफ फेंके। प्रभु, इन जेवरों की पहचान कीजिए। अवश्य। ये तो मेरी प्राण प्यारी के ही जेवर है। भैया, तुम भी इन्हें पहचानो। भ्राता जी, मैंने चरण निहारे हैं,
देखे माता के कान नहीं। मैं बिच्छुओं को जानता हूँ, मुझे बालियों की पहचान नहीं। भ्राता जी, यदि कोई पांव का जेवर हो तो मैं उसे अवश्य पहचान लूंगा। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर नहीं देखा। प्रातःकाल प्रणाम करते समय पांव के जेवर देखा करता था, इसलिए कंठ के जेवरों की पहचान नहीं है। लो, इसे पहचानो। हाँ भैया, ये माता जी के चरणों के ही जेवर है। सीता, कहाँ हो प्रिय? महाराज, धन्य है जो आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया। एक मेरा भी भाई है जो छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपनाकर भाई को घर से बाहर निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई कारण तो होगा। भगवान, अपराध तो यह था कि मैं और बाली एक बख्शी राक्षस को मारने गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते पहाड़ की गुफा में चले गए। कई दिनों तक लड़ते लड़ते जब वह बाहर न आए तो मैंने उनके राज्य को स्वीकार किया और जब वे बाहर आए ने मुझे गद्दी पर देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। फिर उसने मेरी पत्नी का हरण करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। प्रभु, उसी की भय के कारण मैं यहाँ छुपा रहता हूँ। मैं यहाँ मतंग ऋषि के श्राप के कारण नहीं आ सकता। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं प्रण करता हूँ, मैं बाली को मारकर पंपापुरी का राज तुम्हें ही दिलाऊंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो और जब वह तुम्हें मारने आएगा, भागना नहीं बल्कि उससे युद्ध करते रहना। मेरा एक ही बाण उसके प्राण हर लेगा। भगवान, मैं जाने को तो तैयार हूँ, किंतु मैं उसकी शक्ति से भली भांति परिचित हूँ। यदि आप अपनी भी शक्ति दिखाकर तो मुझे विश्वास हो जाएगा वह एक ही बाण से और वृक्षों को भेज सकता है। अच्छा, देखिए, जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे वह सब छिल जाएंगे। महाराज की भगवान, आप धन्य हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है। मैं अभी जाकर बाली को ललकारता हूँ। जाओ सखा, अब वह चाहे ब्रह्मा, विष्णु या महेश की भी शरण में क्यों ना चले जाए, उसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। ठहर जाओ, आज अवश्य ही मैं तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। इसी तरह बातें बनाएगा या बाहर भी आएगा।
गया नाम शायद तू बाली का भूल, जो मेरे सामने आया अरे ओ नमकूल। तेरा सामने आना शेखी जता, बताऊं तुझे अपनी वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। बड़े बाढ़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां लूंगा तेरी जवाब। अगर जान तुझको अपनी है अजीज, चला यहाँ से, अरे ओ बदतमीज। यहाँ से इसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। सुग्रीव, समाया है सर पे तेरे क्या पति, रखो अपनी जान, अरे ओ बेसहूर। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, मजबूर आकर कुचंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ तूने कैसा करम। किया है जो मैंने, मेरे सामने आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी खाल खुजला रही है। क्या पता मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बस बकवास मत कर और लड़ने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अंग तोड़ दिया और लातें मार मार कर मेरी हड्डियों का सूरमा बना दिया। हे सखा, मैं बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता रहा, परंतु तुम दोनों एक ही रूप होने से मैं बार बार धोखा खाता गया। अब तुम यह माला डालकर जाओ, जिससे मुझे तुम्हारी पहचान हो जाएगी। अच्छा भगवान, अब मैं जाता हूँ, परंतु इस बार भी देख से ना रह जाना भगवान, अन्यथा मेरा जीवन असंभव है। नहीं सखा, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं जाता हूँ। बाली जब युद्ध न कर सका तो भागकर अपनी जान बचाई। अरे ओ कायर, क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? अच्छा ठहर। प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। मैं जो कुछ कहना है ठीक कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। आप दोनों की लड़ाई से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसे उसका हिस्सा देकर आपस के भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ, मैं समझ गया। अरे जारी रोमा के सौतिया दहा ने तुझे विवश कर दिया है। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे मन में कोई कपट नहीं। ओ बाली, बाहर निकल, कर दे मेरा घर खाली। छोड़ मेरा हाथ, देखती नहीं और दुष्ट किस तरह मुझे ललकार रहा है। स्वामी, मान जाओ, गया समय हाथ नहीं आता। वह सुग्रीव नहीं, उसे कोई और उकसा रहा है। बाली, बाहर निकल, क्या डर गया? उस समय तो भागकर जान बचाई, तू ज्वाला मुंह दिखाने में तुझे लज्जा नहीं आई। अब यह समझ ले कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मेरी मृत्यु निकट है, क्या तेरी? लगता है लातों के भूत
बातों से नहीं माना करते। संभाल जा आप मेरे सर पर तेरी किस शेर बब्बर के सामने मुझे नीचे दिखाने को तेरा ही बाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। संभाल जा आप तेरे सर पर मेरी शमशीर चमकेगी। तेरी शमशीर चमकेगी या तेरी तकदीर उठेगी। तुम किस शेर बब्बर के सामने क्या कहलाना है? यह है जिसने घमंड वो सर के बोला है। बातों के भूत बातों से नहीं माना करते। तुझे जैसे बेअकल नरमी को नहीं जाना करते। अभी तेरी मिट्टी सिखाने लगाता हूँ और मैं भी तेरी तस्वीर उड़ाता हूँ। यह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। मैं हूं राम, अयोध्या का राजकुमार। हे बाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र है और ना तुम मेरे शत्रु, किंतु जिस और धर्म है उसी और मैं हूं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू और बहन को बुरी नजर से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं, क्योंकि यह सभी पुत्री समान होती हैं। फिर भी यदि तुम्हें जीवन की आशा है तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। किस गति को बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त नहीं कर सके, मैं उस गति को कैसे छोड़ दूं? नहीं नहीं नाथ, मुझे प्राण दान नहीं, मृत्यु चाहिए। भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से अलग मत कीजिएगा। स्वामी, 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 पुत्र और प्यारी तारा को धैर्य देना। भ्राता, स्वामी, मैंने बहुत पाप किए, कि कुछ दिनों के लिए भाई का वध कराया। भ्राता, आप राजपाट अंगद को सौंप जाइए। मुझे राज्य लेकर क्या करना है? भैया, इस प्रकार बोलिए, यदि इस प्रकार कायर बनोगे तो अपना प्रण कैसे पूरा कर पाओगे? भैया, अपनी जान पर खेल जाना, लेकिन कोई पर कलंक मत लगने दीजिए। पूरे कर्मों का फल क्या होता है मेरे जीवन से देख सकते हो। नहीं तो आज संसार में उसका परेशानी और कौन है? अच्छा भगवान, स्वामी, पिताश्री, स्वामी, पिताश्री, स्वामी, आप हमें छोड़ के किधर चले गए?
पिताजी, अब मुझे कौन प्यार करेगा? वीर अंगद, हे देवी, आप धैर्य धरो। इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर है और यह शरीर नश्वर। बिना आत्मा के यह पंच बौद्धिक शरीर बुझा हुआ दीपक है। इसलिए धैर्य धरो। सुग्रीव जी, आप बाली की अंत्येष्ट क्रिया कीजिए। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी का राज्याभिषेक और अंगद का युवराज अभिषेक करके आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। भगवान, यदि आप भी चलकर नगर वासियों को दर्शन दे तो वह धन्य हो जाएंगे। नहीं हनुमान जी, मैं किसी नगर या प्रदेश में नहीं जा सकता। जो आज्ञा प्रभु। जामवंत जी, महाराज की सुग्रीव की आज्ञा से हम माता सीता को खोजने निकले थे। 4 माह व्यतीत हो गए, परंतु अभी तक कुछ पता न चल सका। युवराज, आप निराश न हो। हम समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। कितना धैर्य रखे श्रेष्ठ, और कितना। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमें कोई सफलता मिलेगी नहीं। अब आप ही बताइए जामवंत जी, महाराज सुग्रीव को हम क्या मुक्ति देंगे? इतने विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि बाकी दिशाओं में दूसरे वानरों को भेजो, पर दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में जामवंत और हनुमान को भेजो। युवराज, यह समय इस प्रकार विचलित होने का नहीं है। आप किष्किंधा के युवराज हैं। आपकी ऐसी मनोदशा को देखकर सेना में निराशा फैल सकती है। अब आप ही बताइए हनुमान जी, हम अब क्या करें? कहाँ जाए? सारी दक्षिण दिशा को हमने देख ली, यहाँ तक कि एक स्थान को बार बार देखा। आप अंत में इस तथा समुद्र को देखकर मेरा मनोबल टूटता जा रहा है। आप अधीर न हो युवराज। प्रभु श्री राम इस संकट से निकलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मेरा मन कहता है कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि नहीं मिली तो हनुमान जी, अति आत्मविश्वास हानिकारक होता है। आप मुझे केवल यह बताइए, यदि हम सफल ना हुए तो हम क्या मुंह लेकर किष्किंधा जाएंगे? युवराज, यदि सफलता हाथ न लगी तो मैं किष्किंधा कदापि नहीं जाऊंगा। मैं अपने प्रभु श्री राम को वचन देकर आया था कि मैं माता सीता की शुद्धि लाऊंगा, नहीं तो उन्हें अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। युवराज, यदि मेरे प्रभु अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए 14 वर्षों तक वनों में रह सकते हैं,
तो मैं भी उन्हीं का भक्त हूँ। मैं इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु अपना मुख उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। हम सब भी आपके साथ हैं हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। सावधान हो जाओ साथियों, मुझे तो यह आवाज किसी राक्षस की लगती है। कौन हो तुम जो हम पर इस प्रकार से हंस रहे हो? यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ और हमसे युद्ध करो। समर्थ ही तो नहीं है मूर्ख बंदरों, नहीं तो एक ही उड़ान में सभी को अपना शौर्य दिखाता। ये तो किसी वृद्ध और असहाय का स्वर है। हे मानवभाव, आप कौन हैं और हम पर क्यों हंस रहे हैं? कृपया करके सामने आइए। मैं संपाति हूँ, विकराल संपाति। आप तो पक्षीराज गिद्ध हैं। आपके पंखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप उड़ नहीं सकते। यदि हम आपके लिए कुछ कर सके तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। हे श्रेष्ठ वानर, तुम्हारे मीठे वचनों से मैं आनंदित हो गया हूँ। वास्तव में मैं तुम पर नहीं हंस रहा था। तो फिर पक्षीराज, आपकी हंसी का क्या कारण है? मैं तो अपने भाग्य पर हंस रहा था। वृद्ध और लाचार हो चुका हूँ। मैं सोच रहा था कि यदि तुम सब यही प्राण त्यागोगे तो मुझे कुछ महीनों का भोजन प्राप्त हो जाएगा। हे पक्षीराज, यदि हमारी मृतदेह आपके काम आ सके तो इससे बढ़कर सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी? क्योंकि आप भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के वंशज हैं। आपकी सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। वैसे भी आपकी जाति जटायु वृद्ध ने हमारे प्रभु की बहुत सेवा की है। जटायु? तुम जटायु को जानते हो वानर? कैसा है मेरा जटायु? 5 वर्षों बाद जटायु का नाम सुनकर मन आनंदित हो गया। पक्षीराज, आपका जटायु से क्या संबंध है? पक्षीराज जटायु मेरा छोटा भाई है। वानर, एक समय इस संसार में हम दोनों भाइयों से शक्तिशाली कोई नहीं था। शक्ति के मद में चूर होकर मैंने सूर्य तक उड़ान भरी। जैसे ही हम सूर्य के निकट पहुंचे, उसके ताप से बचने के लिए उसने अपने दोनों पंखों से अब जटायु को ढक लिया। इसी कारण मेरे पंख पूरी तरह झुलस गए हैं। तभी से मैं यहाँ असहाय पड़ा रहता हूँ। पक्षीराज, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपके छोटे भाई जटायु प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राण त्याग दिए। कहा जटायु की मृत्यु हो गई। पक्षीराज, आप शोक न करें। आपके शोक करने से
महात्मा जटायु की परमात्मा को कष्ट पहुंचेगा। वह तो श्री रामचंद्र जी के लिए बड़ी वीरता से लड़े, जबकि वे जानते थे कि उनकी शक्ति रावण से अधिक नहीं है। क्या कहा? रावण? वो रावण था जिसने मेरे प्रिय भाई के प्राण लिए। हाँ पक्षीराज, एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दोस्त रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। जब वह आकाश मार्ग से उनको लेकर जा रहा था तो महात्मा जटायु ने उसे रोकना चाहा और उससे युद्ध किया। इसी युद्ध में वह राम राज्य में वीर गति को प्राप्त हुए। यदि आज मेरे शरीर में जरा भी बल होता, मैं उस दुष्ट रावण से अपने भाई का प्रतिशोध अवश्य लेता। मुझे ज्ञात है वो दुष्ट माता सीता को कहाँ ले गया। आपको पता है तो शीघ्र बताइए, हम सब वह स्थान जाने को उत्साहित हैं। लंका, असुरों का नगर, जहाँ राजमहल से लेकर प्रत्येक घर सोने का बना है, देवताओं को भी जहाँ रावण के आदेश के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं। यहाँ से 400 योजन दूर समुद्र के बीच एक द्वीप है, लंका, जहाँ शासन है दुष्ट रावण का। रावण कोई साधारण असुर नहीं, बहुत शक्तिशाली है। उसका भाई कुंभकर्ण यदि एक बार वो युद्ध में उतर जाए, अकेला ही नगर के नगर शमशान बना देता है। उसके पुत्र भैरवनाथ ने इंद्र को जीतकर अपना दास बना लिया था। इसी कारण उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। वहां तक जाना और वापस आना हर एक के बस की बात नहीं। हाँ, अगर कोई जाना चाहे तो यहीं से वहां जाया जा सकता है। आपकी इस बहुमूल्य सूचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें विदा कीजिए। यदि श्री रामचंद्र जी ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। चाहो वानरों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं तुम्हें अपने लक्ष्य में सफल करे। जय श्री राम। युवराज, शायद यही वह जगह है जहां से लंका का मार्ग है। अपने यौवन के समय मैंने पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए हैं, परंतु अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। मैं 400 योजन दूर तैर कर तो जा सकता हूँ, परंतु वापसी का संदेह है। हनुमान, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या तुम जाओगे? चामन जी, क्या मैं 400 योजन समुद्र लांघकर लंका जा सकता हूँ और फिर वापस भी आ सकता हूँ? हनुमान, तुम चाहो
तो 400 योजन क्या समस्त ब्रह्मांड नाप सकते हो। हे संकट मोचन, हे महावीर, श्री रामचंद्र जी के संकट आप ही दूर कर सकते हो। आप ही 400 योजन समुद्र लांघकर लंका जा सकते हो। आप ही माता सीता की शुद्धि ला सकते हो। याद करो, बचपन में आपने उगते हुए सूर्य को फल समझकर खा लिया था। तब सब देवताओं की प्रार्थना पर आपने उसे छोड़ा था। याद करो हनुमान, देवताओं ने आपको अपनी अपनी शक्तियों से सज्जित किया था। हे शक्ति के सागर, हे शक्ति के सागर, आज वही बल दिखाने का समय आ गया है। आप चाहो तो इस विशाल समुद्र को एक पल में ही नष्ट कर सकते हो। आप चाहो तो स्वयं ही रावण को समाप्त कर सकते हो। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पूरा नहीं कर सकते। अपने आप को पहचानो हनुमान, अपनी शक्तियों को जानो हनुमान। जागो हनुमान, जागो, जागो हनुमान, जागो, जागो हनुमान, जागो, जागो हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने मेरी माता सीता पर कुल दृष्टि डाली, उनका हरण किया। आज तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा, मैं तेरा विनाश कर दूंगा। आज ही अपनी माता को श्री राम से मिलवाऊंगा। इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरा मन रोक सके। रुको अंजनी, रुको। याद करो, श्री राम ने तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी है। आप केवल माता सीता की स्तुति लाइए और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए। हे रामदूत, आपकी शक्ति पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु हमें केवल सीता माता की खोज करनी है। आपने ठीक कहा जामल जी, मैं अभी जाता हूँ और माता सीता की खोज करके लाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।